हेलो जी, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जी आज है मंडे और मेरा मंडे का व्रत है और आज है सकट। तो सकट का भी व्रत है। तो जी अभी पहले मैं अपने व्रत की तैयारी करूँगी सोमवार के। तो आज ना काफ़ी लेट हो गई हूँ। कितना टाइम हो गया? 12:15 हो गया। अब दिया लगाऊंगी क्योंकि 12 बजे तक नहीं लगाते ना, तो अब लगाऊंगी दिया। तो आज लाइट नहीं थी तो इस वजह से ना नहाने में लेट हो गया था मुझे। अभी 11 बजे के करीब लाइट आई है, फिर पानी गर्म किया तब नहाई हूँ। तो जी पहले अपना व्रत करूँगी सोमवार का, उसके बाद मैं सकट की तैयारी करूँगी। तो दिया दिया लगा दूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो पहले दिए की तैयारी तो मैंने कर ली है, दिया भर के रख लिया है घी का। लेकिन दिया जलाया नहीं था कि 12 बजने को हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे जलाते नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने छोड़ दिया था। अब 12:15 हो गए हैं, अब मैं दिया लगाऊंगी पहले। तो जी बस अभी जो है पहले मैं सोमवार के व्रत की जो है पूजा करूँगी और उसके बाद ही मैं तुरंत जो है सकट चौथ है ना आज, उसका व्रत करूँगी, उसकी भी पूजा करूँगी। तो आज ना मैं अलग चौकी लगा के तब मैं पूजा करूँगी सकट की। और यहाँ पे ना रीसो वीसू ने मतलब कर लिया था सुबह ही दिया बत्ती, लेकिन मेरा जैसा व्रत है तो मैं तो पक्का करूँगी ही। और मैं अपने मंदिर के लिए ना कपड़ा भी लेके आई हूँ, तो उसको भी ना मैं जो है बिछाऊँगी। आज नहीं बिछाऊँगी, अभी देखती हूँ 1-2 दिन में ही मतलब मैं साफ़ करूँगी मंदिर को, क्योंकि अभी ना मुझे लेस लगानी है कपड़े के ऊपर। तो वो भी मतलब करना है क्योंकि ये कपड़ा ना काफ़ी गंदा हो गया है। और इसमें ना वैसे रीसा वीसू ने पता नहीं कौन किसी ने ना इसमें मतलब जो माचिस होती है ना, माचिस के वो पतंगे से भी निकाल दिए, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ना मेरी बहन बना के गई थी और ऐसे ही कपड़ा मैं लेके आई हूँ और भी सुंदर सा कपड़ा लाई हूँ, तो उसके जो है मैं बनाऊंगी। और किसी ने मुझे बोला था कि मैं ना उल्टे हाथ से आरती करती हूँ, लेकिन मैं उल्टे हाथ से आरती नहीं करती। ये मेरा फ्रंट वाला कैमरा लगा हुआ रहता है ना, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उल्टा मतलब हाथ घुमा रही हूँ, लेकिन मैं उल्टा नहीं करती। ये मेरा मतलब सीधा ही हाथ रहता है। और जब फ्रंट कैमरा रहता है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम ना सारे काम उल्टे हाथ से कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं सीधे हाथ से पोछा लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं अभी जो है अपने गणेश जी भगवान को ना विराजमान करूँगी। तो अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टे हाथ से पोछा लगा रही हूँ, लेकिन मैं ना अभी सीधे हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। और ये सामने वाला कैमरा मतलब मैंने करके ना रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है और उसके बाद यहाँ मैंने ये जो है चौक पूर लिया। तो जी यहाँ पे मैंने ये चौक पूर लिया है, इसको ना चौक बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मैंने चौक बना लिया है। तो इसको बनाना भी नहीं बोलते, इसे पूरना बोलते हैं। तो ये चौक हो गया हमारा। और यहाँ मैंने सतिया बना लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने गणेश जी को विराजमान करूँगी और यहाँ उनके सामने मैं दिया लगाऊंगी। तो अभी मैं जो है पहले अपने जो गणेश जी महाराज हैं उनको लेके आती हूँ। तो जी चौक वगैरह सब मैंने कर दिया था यहाँ पे। और जी सतिया भी बना, फ्रूट ला के रख दिया और जल रख लिया है। और जी गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है और यहाँ पे लगा दिया है दिया, क्योंकि जब हम भगवान जी को बैठाते हैं तो उनके सामने ना दिया हमेशा लगाना ही चाहिए। और उसके बाद मैं तिलक लगा दूँगी सभी मतलब जो हमारे दिया है। और ये मैंने जल भर के रखा ना इस पे, तो 5 वो तिलक मैंने ये कलश पे लगा दिए हैं, जो है दिए पे लगा दिया और गणेश जी भगवान को लगा दिया है। साथ ही मैंने इनको वस्त्र के रूप में ना कलावा चढ़ा दिया था। और उसके बाद पढ़ूंगी अब कथा। सकट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल में लकड़ी तोड़ कर लाता और बेच कर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ियां उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमा
चूरमा बना कर खाती है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा। बोली, बेटा मैं तेरे लिए सुख व्रत कर छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली, तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आगे आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां एक बुढ़िया रो रही थी और कूड़े बना रही थी। जो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और कूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और कूड़े बना रही हूँ कि वह कूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर कूड़े खिलाओगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा कूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर कूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के यहाँ से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। वह चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकर ने सारा आवाज़ दिया और आग लगा दी। जब वह वहां लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई तो भूत प्रेत नहीं था, जिसको बैठाया था वही बोल रहा था। तब उसने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठ गया। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरे घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। तब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लड़की विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर
रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ गए हैं और बहुत साधन धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहका कर निकाल दिया और अब कहती है तेरे बहू बेटा आ गए। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो। तेरा पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर हे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। तो जी यहाँ पे आरती भी हो गई है। और जैसे कथा करते हैं ना, तो कथा के बाद ना एक और कथा होती है गणेश जी भगवान की, जो कि गणेश जी भगवान ना बच्चे बन के घूमते हैं, हर किसी को आती होगी वो। तो वो वाली कथा भी मैंने जो है कही थी, उसके बाद ही आरती करी थी। और जो हमने ये तिल लेके रखे थे ना हाथ में, तो इन्हें थोड़ा सा मैंने जो दिए में डाल दिया, थोड़ा जो भगवान जी के सामने चढ़ा दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने जल में डाल दिए। और अभी मैं भगवान जी को लगा रही हूँ भोग तिल और चीनी का। और जी बस अभी मैं जो है जो जल लेके बैठी थी ना, उसको सूर्य भगवान को जो है चढ़ा दूँगी। और भगवान जी से यहाँ पे प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, अपने जो है परिवार के लिए, कि हमारे बच्चों की जो है दिमाग जो अच्छे से रहे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लगे। जो भी अपनी प्रार्थना है वो भगवान जी के सामने मतलब बोलनी है। और उसके बाद जो है भगवान जी के हमें चरण स्पर्श करने हैं। तो अभी जो है जल चढ़ा के आऊँगी सूर्य भगवान को। तो इसमें भी मैंने तिल और चीनी डाल लिए हैं। और जो ये हमने हाथ में लेके रखे थे ना, तो थोड़े ना ये मैंने अलग करके रख लिए, और इसकी आगे की वीडियो में कल बताऊँगी।